आज हम ये देखने वाले हैं कि भारतीय जो राज्य हैं, वो राज्य कैसे बने हैं। ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है, वैसे भी आम जानकारी के लिए कि हमारे भारत के वर्तमान राज्य हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, उनका गठन कैसे हुआ है। तो इसको हम जनरली पढ़ते हैं, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज़ादी से पूर्व भारत में रियासतें होती थी। कभी आप मद्रास का नाम सुनते थे, कभी मैसूर का नाम सुनते थे, कभी मराठा का नाम सुनते थे, कभी मुगल का नाम सुनते थे। लेकिन जब अंग्रेजों के जाने के बाद जब हमको स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्रता के बाद जो राज्यों का गठन हुआ है, वो किस किस माध्यम से हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद जो यहाँ की रियासतें थी, उस रियासतों को मिलाने की जो जिम्मेदारी दी गई, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी मेनन साहब को दी गई। और उसी समय जब रियासतों का विलय हो रहा था, तो विलय के बाद जो भाषा के आधार की मांग होती है कि अब भाषा का आधार जो बनेगा, वो भाषाई आधार पे बनेगा। तो इसके लिए समय समय पर बहुत सारी समितियां बनी। जैसे पहले एसकेधर समिति बनी, फिर जेबीपी समिति बनी, और जो जिस समिति के बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है या जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है राज्यों के गठन के लिए, वो है फजल अली आयोग, जिसमें एच.एन. कुजरू, के.एम. परिक्कर, दो अन्य सदस्य भी थे। तो इन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात हो जाती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जब राज्यों का गठन हो रहा था, देशी रियासतों का विलय हो गया था, तो विलय होने के बाद भारत में राज्यों की 4 श्रेणियां बनाई गई। ए, बी, सी, डी, 4 श्रेणी बनाई गई। ए में वो राज्य होते थे कि जिसमें आप ये देखते थे कि जहां पर कभी ब्रिटिश का रूल हुआ करता था, उसको श्रेणी ए में रख दिए। श्रेणी बी में उसको रखे कि जहां पर कभी राजा महाराजा का शासन था। श्रेणी सी में हम उनको रखे कि जहां राजा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन वहां पर अंग्रेज कुछ क्षेत्रों में काम करते थे या प्रशासन की दृष्टि से उसको अपने अंडर में लिए थे, उसी को कमिश्नरी क्षेत्र के रूप में जानते हैं। बाकी बचा जो क्षेत्र था, उसको हम यूनियन क्षेत्र के रूप में घोषित कर देते हैं। लेकिन इन सब चीजों से उतना सवाल नहीं पूछा जाता जितना सवाल आपके राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। कि भारत में जो फजल अली आयोग आया, फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर जो राज्यों के गठन की बात की गई थी, उसमें उनका वो खंडन करते हुए ये कहे कि भारत में भाषा के आधार पर गठन ना करके एक भाषा के सिद्धांत को क्या करके ये खंडित करते हैं, और ये मानते हैं कि भाषा एक आधार होना चाहिए, लेकिन भाषा ही किसी राज्य का गठन का आधार नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से फजल अली आयोग क्या होते हैं कि काफी फेमस होते हैं राज्यों के गठन के लिए, या इनकी जो समिति बनाई गई थी, ये किस समिति के अध्यक्ष थे। तो ये सारी चीजें हमारी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, और इन्हीं की रिकमेंडेशन से ये बताते हैं कि भारत में जो राज्यों का गठन होगा, वो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए। तो इनकी रिपोर्ट जो आती है वो 1955 में आती है, और अगले ही साल सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर देता है। और इसी के तहत भारत में स्टार्टिंग में 14 राज्य और उसके बाद 6 यूनियन टेरिटरी बना दी जाती। फिर बाद में आप देखते हैं 1960 में गुजरात महाराष्ट्र बन जाते हैं, 63 में तेलंगाना बन जाता है, उसके बाद आप देखते हैं 66 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा बन जाता है। उसके बाद आप देखते हैं समय समय पर 71 में राज्य बने, फिर 72 में 3 राज्य बने, 87 में 3 राज्य बने, उसके बाद 2000 में भी 3 राज्य बने। इस टाइप के फिर आप लेटेस्ट में जो देखते हैं कि 29वां जो राज्य हमारा बनता है, वो तेलंगाना बन जाता है। तो इस टाइप के वर्तमान परिदृश्य में टोटल आप देखते हैं कि जब 29 राज्य हो गए थे, तो फिर कैसे आज वर्तमान दृष्टि से 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी बनती है। ये सारे सफर को हम देखने वाले हैं बहुत आसान तरीके से, जो आप अपनी परीक्षा के दृष्टि से भी और वैसे आप अपनी जानकारी के दृष्टि से ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि वो राज्य कब कब बने और कैसे बने। तो सबसे पहले आप जानते हैं भाषाई राज्यों के गठन का इतिहास जहां से स्टार्ट होता है, वो होता है फजल अली आयोग के सिफारिश पर। आपको यह पता है कि फजल अली आयोग के गठन से पूर्व दक्षिण भारत में एक राज्य हुआ करता था, मद्रास राज्य। और मद्रास राज्य में एक व्यक्ति थे श्री राम लुलू, जो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मौत हो जाती, और उनकी मौत ने भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए आंदोलन तेज कर देता। तो उसके बाद फिर 2 ही महीने में सरकार आनन फानन में यही फजल अली आयोग का क्या करती है, गठन करती है।
अब अक्टूबर 1953 में मद्रास क्षेत्र को अलग करके क्या कर दिया जाता है, आंध्र क्षेत्र का गठन किया जाता है तेलुगु भाषा के लिए। तो 2 ही महीने बाद आप देख रहे हैं दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन कर दिया जाता है और जिसके सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली आयोग जो थे इनके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, जबकि के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुजरू 2 अन्य सदस्य थे इनके। और उसके बाद रिपोर्ट इन्होंने 1955 में भारत सरकार को सौंपी और भारत सरकार को सौंपते हुए यह बताया कि भारत में एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अगर आप स्वीकार करेंगे तो आने वाले समय में भारत के फिर से टुकड़े हो सकते हैं। तो इसलिए हमें भाषा का आधार एक भाषा एक सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए भाषा एक आधार हो सकती है राज्यों के गठन की, लेकिन जो मेन आधार होना चाहिए वो प्रशासनिक आधार होना चाहिए। तो 1956 में जब अपनी ये रिपोर्ट 1955 में देते हैं सरकार को, तो 56 में सरकार ने क्या किया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। और जो हमने स्टार्टिंग में बताया कि राज्यों की जो श्रेणी बनाई गई थी, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 आया, उसके तहत राज्यों की श्रेणी भी समाप्त कर दी गई, यानी राज्य A, B, C, D जो थे वो क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। उसके बाद 1 नवंबर 1956 से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बना दिए जाते हैं। आइए हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि वो जो 14 राज्य बने थे वो 14 राज्य कौन कौन से थे स्टार्टिंग के, और इनसे खूब सवाल पूछा जाता है। हम सवाल भी लेके आए हैं, अभी सवाल भी आपको दिखाते हैं। तो जो सबसे पहला राज्य बना पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद, आंध्र प्रदेश, असम, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य स्टार्टिंग के थे जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पारित होने के बाद बनाए गए। और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो रिकमेंड किए थे फजल अली आयोग साहब, वो उस समय के जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो थे अंडमान निकोबार, उसके बाद आपका दिल्ली, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, उसके बाद मणिपुर और आपके त्रिपुरा। ये 6 यूनियन टेरिटरी थे उस समय की। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे देखिए कौन कौन से राज्य कब कब बने हैं, ये भी हमारे परीक्षा में सवाल खूब पूछा जाता है यहां से। तो 1956 के बाद जो सबसे पहला राज्य बना 14 के बाद, वो बना महाराष्ट्र और गुजरात, जो 1960 में सवाल कई बार पूछा गया है। उसके बाद 1963 में नागालैंड बनता है, 66 में फिर आपके हरियाणा बन जाता है और 71 में आपके पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को भी दे दिया जाता है। आगे 72 में आपके मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय की स्थापना हो जाती है। उसके बाद सिक्किम की स्थापना 1975 में, जो भारत के 22वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना की जाती है 36वां संविधान संशोधन करके। आगे 1987 में 3 राज्य बनते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, और 1987 में ये 3 राज्य एक साथ बनाए गए। सॉरी। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उसके बाद झारखंड, ये 3 राज्य आपके सन 2000 में बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ है वो एमपी से काट के अलग करके बनाया गया, और झारखंड बिहार से काट के अलग बनाया गया, और उत्तराखंड ये आपके उत्तर प्रदेश से अलग होके, यानी सन 2000 में आपके 3 राज्यों की स्थापना होती। और उसके बाद आप तेलंगाना जो बनता है सबसे लेटेस्ट वाला राज्य, वो बनता है आपके 2014 में इसकी स्थापना होती है और 29वें राज्य के रूप में होती है। उसके बाद आप देखते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जो आप देखते हैं कि वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो हम बता रहे हैं कि 2014 में 29 राज्य बने। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 आने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि एक यूनियन टेरिटरी आपका लद्दाख और दूसरी जम्मू कश्मीर को बना दी जाती। तो इस टाइप के जो 29 राज्य थे, एक राज्य कम हो गए तो 28 राज्य बन गए। उसके बाद जो वर्तमान में यूनियन टेरिटरियां हैं, जो 8 यूनियन टेरिटरी है, उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो वर्तमान में आप जानते हैं अंडमान निकोबार हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, दूसरी जो है वो दिल्ली है, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा आपके दादरा एवं नागर हवेली है। लेकिन यहां पर भी संशोधन किया गया, पहले दादरा एवं नागर हवेली अलग यूटी होती थी और दमन दीव अलग होती थी। लेकिन राष्ट्रपति के आदेश पर
जनवरी 2020 में दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया। तो इस प्रकार आपकी जो चौथी यूनियन टेरिटरी बनती है वो 2020 में आपस में दोनों के विलय होने के बाद बन जाती है। उसके बाद पांडिचेरी, ये आपके उसी समय बनाई गई थी। उसके बाद चंडीगढ़ भी 1966 में बनाया गया। उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यही 2 यूनियन टेरिटरी जो सबसे बाद में बनाई गई, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ने के बाद बनाई गई। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन से राज्य कब बने, तो आप राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आप ये बता सकते हैं कि 14 राज्य बने और उस समय 6 यूनियन टेरिटरी बनी। उसके बाद भी अगर आपसे पूछे कि कब कौन कौन से राज्य बने, तो आप ये भी बता सकते हैं कि 60 में भी 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और आपके गुजरात बने। 63 में आपका तेलंगाना बना, 66 में आपके हरियाणा बने। उसके बाद 71 में आपका अरुणाचल प्रदेश बना और 72 में आपके 3 राज्य बने, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय बना। उसके बाद फिर आपका 1975 में आपके 22वां राज्य 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम बनाया जाता है। 87 में आपके 3 राज्य बनते हैं, 2000 में भी 3 राज्य बनते हैं। और उसके बाद जो लेटेस्ट 2014 में जो बनता है वो तेलंगाना बनता है, लेकिन इसके तेलंगाना के बनने के बाद 29 राज्य हो गए थे। लेकिन फिर हमने बताया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने के बाद जम्मू कश्मीर के राज्य की श्रेणी को हटाकर 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। अब इनसे संबंधित जो हमारे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, देखिए बहुत कठिन नहीं है, लेकिन समस्या इसी बात की है कि हमें ये याद नहीं रहता। तो इसलिए बहुत छोटी वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें अगर 2 बार 3 बार देख लेंगे तो हमेशा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हमेशा इससे सवाल आपके पूछे जाते हैं। जैसे सीधे सीधे सवाल पूछा गया, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बता सकते हैं फजल अली आयोग थे, हमने चर्चा की अभी। उसके बाद फजल अली आयोग के अन्य 2 सदस्य थे, वो भी हमने बताया, एच.एन. कुजरू एवं के.एम. परिक्कर थे। अगला सवाल कि भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो हमने बताया कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश क्षेत्र का गठन किया गया था, मद्रास को अलग करके तेलुगु भाषा के लिए किया गया था। यह भी परीक्षा में कई बार सवाल आपके पूछा गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। हमने बताया कि अक्टूबर 1953 में जब श्री रामलुलू की मौत हो जाती, तो अक्टूबर 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पे आंध्र क्षेत्र का गठन होता है 1953 में। और उसके बाद दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग साहब के का गठन कर दिया जाता है, उस समिति या आयोग का। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 1956 में लागू हुआ। सीधे सीधे सवाल पूछ लेता है। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ, अभी हमने बताया कि 1960 में हुआ है। उसके बाद नागालैंड कब बना है, हमने बताया कि 1963 में नागालैंड बना। अगला, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हरियाणा कब गठित किया गया, तो हमने बताया कि 1966 में हरियाणा बन गया था। उसके बाद भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो ये आप जानते हैं कि 2014 में तेलंगाना बनाया गया। उसके बाद वर्ष 2000 में कौन सा 3 नए राज्य बनाए, हमने अभी बताया कि छत्तीसगढ़ बने, जो बिहार से अलग होके बना, छत्तीसगढ़ एमपी से, और जो उत्तराखंड जिसको पहले उत्तरांचल या अब उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, ये यूपी से अलग होके बना। ये लास्ट सवाल है जो आपको कमेंट करके आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद 31 अक्टूबर 2019 से कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, ये आपको बताना है। जो ऑप्शन दिया गया है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और लेह, कारगिल और जम्मू, ये आपको कमेंट करके बताना है। और आपको ये भी बताना है कि हाँ ये टॉपिक आपके लिए कारगर है कि नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।